जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन धर्म के कुछ नियम को समझ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में हम प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म दोनों को भोगते हैं। आज मैं इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो व्यक्ति बहुत से प्रश्न करते हैं, आज उन प्रश्नों का आपको शायद संतोषजनक उत्तर प्राप्त होगा। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते। करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी। आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। तो आज का रहस्यमय तथ्यात्मक ज्ञान ये है कि कर्मों का क्षय बिना भोग किए संभव नहीं होता है। यह सभी साधु संत त्यागी तपस्वी कहते हैं। यानी जो हमने कर्म किए हैं उनका नाश तभी होगा, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, जब तक कि हम उनका भोग नहीं कर लेते, चाहे कई 1000 साल ही क्यों न लग जाए। ये तो सब कहते हैं कि हम जैसे जैसे कर्म करते हैं और कर्म करने के बाद कर्मों का बीज बो देते हैं, और बीज बोने के बाद जब वो वृक्ष का रूप धारण करके फल देने लगते हैं, तभी हमें फल की प्राप्ति होती है। और कई बार उस जो हमने पाप कर्म किए हैं, जो पाप कर्मों के बीज बो दिए, उनका फल आने में कई 1000 साल भी लग जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। क्योंकि जब तक फल नहीं आओगे आप क्या भोगोगे। इस बात को आप समझने का प्रयास करिए कि आज आपने कर्मों का बीज बो दिया तो कोई जरूरी नहीं कि आज ही फल मिल जाएंगे आपको। उसके लिए कई साल लग सकते हैं, 1000 साल भी लग सकते हैं, 100 साल भी लग सकते हैं। और दूसरा नियम यह भी है कि एक बार भगवान का नाम लेने पर जितने पाप कर्म जल जाते हैं, उतने पाप दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इसलिए कहते हैं श्री राम जय जय राम बोलो, क्योंकि राम शब्द जो है पापों का जलाने का काम करता है। ये भी साधु संत त्यागी तपस्वी कहते हैं। यानी कि आप कितने ही पाप कर्म कर लो, यदि भगवान का नाम ले लो तो वो पाप कर्म जल जाते हैं, ये भी बोलते हैं। यानी कि एक बार भगवान का नाम बिल्कुल दिल दिमाग भक्ति भाव से या अभाव से भी कैसे भी उच्चारण कर लो तो कहते हैं कि अक्षय पाप भी जल जाता है। ये शास्त्र कहते हैं, दोनों बात शास्त्र कहता है। पहली इस बात क्या कहता है शास्त्र कि जब तक आपने पाप कर्म का यानी बीज बो दिया, उसका फल आने में कितने साल लगेंगे ये आपको नहीं मालूम। और दूसरा ये कहता है कि यदि आप भगवत नाम लेते हो तो पापों का क्षय हो जाता है। तो वास्तव में सच्चाई क्या है, इस बात पे बहुत से जो बुद्धिजीवी मनुष्य होते हैं यह सोचते हैं, विचारते हैं। अब हम आते हैं उदाहरण की ओर चलते हैं कि महाभारत के जो भीष्म पितामह थे, उनको बाणों की शैया पर सोना पड़ा। ये तो सब जानते हैं क्योंकि महाभारत सबने सुनी है कि महाभारत के जो भीष्म पितामह थे उन्हें बाणों की शैया पर सोना पड़ा 6 महीने 5 महीने तक। या फिर भागवत जी के परीक्षित
जो राजा परीक्षित थे उनको सांप ने काटा ही काटा, तो क्या वो भगवान का नाम नहीं ले रहे थे? ले रहे थे, फिर भी उनको भी सांप का जहर, सांप के काटने से उनकी मृत्यु हुई। तो ये अशुभ फल उन्हें भोगना पड़ा। और यदि हम गहराई में जाए तो वहीं भागवत के पापी, तापी और कामी व्यभिचारिक अजामिल को अपने पाप कृत कर्म का फल भोगना नहीं पड़ा, जो सीधे यम पास से मुक्त होकर के साधना द्वारा इसी जन्म में वापस विष्णु लोक में चला गया। ये भी बहुत से लोग कहते हैं, ये बात भी सही है कि वह तो भयंकर पापी था, कामी था, व्यभिचारी था, फिर भी वो सीधे यमराज के पास से मुक्त होकर के विष्णु लोक में चला गया। फिर उस मनुष्य के द्वारा, यानी अजामल के द्वारा किया गया लाखों प्रकार के कर्म, जो पाप कर्म किए थे, उसका क्या हो गया? जबकि प्रमुख भागवत भक्त भीष्म इत्यादि को कर्म फल भोग करके ही ऊर्ध्व गति को जाना पड़ा। तो इस मामले में जो 3-4 प्रश्न उत्पन्न हुए, इसी प्रश्न पर बहुत से बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष अद्वैत वेदांत के सामने घुटने टेक देते हैं कि वास्तव में सच्चाई क्या है। तो मैं इन्हीं तीनों प्रश्नों का शास्त्र के अनुसार आपको उत्तर देने का प्रयत्न कर रहा हूं। कैसे? कि गीता कहती है कि गहना कर्मणो गति ही, यानी कर्म की गति बड़ी गहन है, सभी इसे नहीं समझ सकते। अब जीव का जन्म अनादिकाल से होता आया है, और जब तक जीव मुक्त न हो जाए तब तक उसे जन्म लेते रहना पड़ता है। जब अनंत जन्मों के शुभ और अशुभ कर्म भी अनंत हैं, ऐसे में कर्म का फल भी अनंत होता है। परंतु एक ही जन्म में इतने सारे कर्मों का फल प्राप्त कर लेना जीव के लिए असंभव होता है, क्योंकि उम्र कम होती है। इसलिए एक जन्म के लिए कुछ कर्मों का फल प्रारंभ होता है और शेष कर्म बाद के जन्मों में फल देते हैं। ऐसे में कर्म के 2 भाग हो जाते हैं। क्या हो गया कि पहला तो वो कर्म अपना फल देगा, और दूसरा वो जो बाद में देगा। 2 प्रकार के फल मिलते हैं, कि जो कर्म अपना फल देगा और दूसरा वे जो कर्म बाद में फल देंगे। तो जो कर्म फल प्रदान करेगा उसे ही प्रारब्ध कर्म कहा जाता है, और यही मनुष्य का भाग्य कहलाता है। इसी का विश्लेषण हम ज्योतिषी कुंडली देखकर कर पाते हैं कि प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही भोगना पड़ेगा, और प्रारब्ध का भोग सबको करना पड़ता है। बड़े से बड़ा हो, ज्ञानी हो, भक्त हो, तपस्वी हो, उन्हें प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही पड़ता है। जो कर्म अपना फल देना प्रारंभ कर चुके हैं उसका कोई समाधान नहीं होता है। यानी जो फल आना चालू हो गए तो वो फल आएंगे ही आएंगे, चाहे अच्छे हो या बुरे हो। इसीलिए शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। यानी जो कर्म अपना फल देना प्रारंभ कर चुके हैं उनका कोई समाधान ही नहीं है, उन्हें भोगना ही पड़ेगा। तो कर्म का दूसरा प्रकार ऐसा कर्म है जिसने अपना फल देना प्रारंभ नहीं किया। इसी कर्म को हम संचित कर्म कहते हैं, और ये अनंत होते हैं। इसका ज्ञान सिर्फ परमात्मा को होता है, और ज्ञानियों की कौन से कर्म संचित हैं
इन्हीं कर्मों से पता लगता है। और इन्हीं कर्मों के प्रभाव से एक जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। यदि इन कर्मों का नाश नहीं हुआ तो जीव मुक्त नहीं हो सकता। किंतु इन कर्मों का नाश संभव है। किससे? नाम स्मरण से, तप से, भक्ति से और समाधि के द्वारा। जैसे भी हो, यदि ज्ञान का उदय हो जाए तो संचित कर्म उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। यानी ज्ञान का उदय होना अत्यंत आवश्यक है। भक्ति के द्वारा कलयुग में संचित कर्म शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, ये मान करके चलो। इसलिए कहते हैं कि कलयुग में भक्ति करो। साधक जब साधना करना शुरू करता है और उसे दुख प्राप्त होना चालू हो जाते हैं, तो इन दुखों के प्रभाव से प्रारब्ध कट जाता है और संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। बस यही कर्म का रहस्य है। तो बहुत से मनुष्य कहते हैं कि साहब उसने तो इस जन्म में भयंकर पाप कर्म किया, फिर भी वो सुखी क्यों है? ये उसी का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ संचित कर्म होते हैं, कुछ प्रारब्ध कर्म होते हैं। तो संचित कर्म तो हम कलयुग में भक्ति, जप और तप, हवन के माध्यम से काट सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो बीज डला है, बीज को हम जला सकते हैं। परंतु जो प्रारब्ध कर्म है उनको तो भोगना ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि वह पेड़ बन चुका है। यह कर्म बंधन बड़ा अजीब है। हो सकता है अजामिल पिछले जन्म में महात्मा रहा हो और किसी पाप के फलस्वरूप आत्मा रूपी वृद्ध खून मांस व्यापार करना पड़ा हो और वो समय पूरा होते ही छूट गया। विश्व ने, परीक्षित ने जो सुख मान मरने तक पाया, वो क्या पुण्य फल नहीं था? अतः शायद ईश्वर न्यायी है, न्याय करने वाला है और परम आजाद शक्तिशाली मर्जी का मालिक है, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि जो गीता जी में कहा गया है कि मनुष्य के यदि पिछले जन्म के जो पाप पुण्य का जो पौधा लगाया गया था उसके फल आना प्रारंभ हो गए, तो उन फल को तो खाना ही खाना पड़ेगा, उन फल को तो भोगना ही पड़ेगा। परंतु जो बीज लगा दिए हैं परंतु अभी फल नहीं आए हैं, पौधे भी बने नहीं हैं, तो उनको हम जप के माध्यम से, तप के माध्यम से जला सकते हो। यह इसका अर्थ है। तो जय माता दी, जय माँ कामाख्या। शायद अब समझ में आ गया होगा कि आज के ज़माने के बहुत से पापी मनुष्य पाप करने के बावजूद भी सुखी क्यों हैं, क्योंकि उन्हें पिछले जन्म के जो कर्म है, अच्छे कर्म थे, उनका फल बड़ा हो गया है, यानी वृक्ष बड़ा हो गया है और उनसे फल आना प्राप्त हो गए हैं। तो पिछले जन्म में जो उनने बोया था अच्छे फल, वो रसदार फल उनने इस जन्म में खाए हैं, इसलिए उनको पूरे कर्म करने पर भी अच्छे फल की प्राप्ति हुई। परंतु अब जो उनने बुरे कर्मों के जमीन के अंदर कर्मों की खेती बो दी, जब भी वो बड़े हो जाएंगे, वृक्ष बनेंगे और फल आएंगे, तब फिर उनको कष्ट की प्राप्ति होगी। तो वह कब वृक्ष बनेंगे, कब उसमें फल आएंगे, यह अभी सिर्फ ईश्वर के हाथ में होता है, अपने हाथ में नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म को तो भोगना पड़ता है, परंतु संचित कर्म को अभी भोगने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फल ही नहीं लगा है अभी उसके ऊपर। अभी सिर्फ हमने बीज बोए हैं। अभी बीज बोने के बाद में यदि हम उसको जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, हवन के माध्यम से उस बीज को जला दें या उसमें पानी ही नहीं डालें, तो फिर वह पौधा ही नहीं बनेगा और बीज वहीं पर सड़ गल के समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति करना चाहिए, जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, हवन करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। इसी को कर्मों की गति कहा जाता है।